स्वयं भक्ति उनके घर चल करके आ गई। धन से भगवान आते हैं घर में। कैसे आते हैं? जनक राजा के पास में धन था, धन का सदुपयोग हुआ तो घर में भक्ति माता सीता के रूप में प्रकट हुई, और जब सीता माई आई तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ा, राम अपने आप चल करके आ गए। ईश्वर ने आपको दिया। यदि यहाँ संभ्रांत लोग बैठे हैं तो मेरी 3 बातें आज सूरत की व्यासपीठ से लिख लीजिए। ये 3 चीजें हमेशा आपके पास नहीं रहेंगी, कोरे कागज पर लिख डालो। ये 3 चीजें हमेशा आपके पास नहीं रहेंगी और आज आपके पास हैं, इसलिए इसका सदुपयोग कर लो। नंबर 1 समय, नंबर 2 स्वास्थ्य और नंबर 3 संपत्ति। ये 3 किसी के पास नहीं रही तो हमारे और आपके पास कैसे रह जाएंगे? एक तो समय, आज समय बहुत बढ़िया है आपका, भाई साथ दे रहा है, नौकर भी आपके पास बहुत अच्छे हैं, माँ बाबूजी भी हैं आपके, रिश्तेदार भी आपके पक्ष में खड़े हैं। आज का आपका गोल्डन टाइम है, ऐसा समय है। तो अपनी योजनाओं को कल के लिए मन डालिए, उसे आज ही कर डालिए। जो तुमने सोचा है उसे कर डालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पलने होएगी, बहुर करेगा कब, फिर कब करेगा? तो आज ही। आज आपके पास समय भी है और भगवान ने आपको स्वास्थ्य भी दिया। आप निरोगी हैं। 10 साल के बाद में ऐसा शरीर थोड़ी रहेगा। मकान की चमक घट जाती है 2 साल में, तो शरीर बूढ़ा होगा, ये कमजोर होगा, इसमें बीमारियां भी आके अपना स्थान बना लेंगी। आज आपके पास स्वास्थ्य भी है और समय भी है, और भगवान की कृपा से संपत्ति 2 पैसा भी है। तो जिसने इन तीनों चीजों को यूज करना सीख लिया है वही बुद्धिमान लोग हैं। आपके पास बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, ड्राइवर को प्रयोग में लीजिए। आप ड्राइवर का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने मुनीम का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने वॉचमैन का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने रसोइये का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने माली का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम ऐसे ही आलतू फालतू जा रहा है। आप भाग रहे हैं बहुत दूर, तुम्हारा बहुत कुछ अच्छा करने वाले लोग आपके पास, लेकिन उनको आप प्रयोग में नहीं ले पा रहे। आपकी पत्नी इतनी होशियार है, आपका पति इतना होशियार है, आपके बच्चे भी होशियार हैं, आपके अपने लोग इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन आपको लगता है कि अक्लमंद मुझसे दूर हैं। आप वहां भाग रहे हैं, वो भी मिल नहीं पा रहे, इनको यूज नहीं कर पा रहे। आप बुद्धिमान तब हैं आपके आसपास। मैं अपने परगर को खाली नहीं बैठने दे। अभी मैंने इस बच्चे को, यूट्यूब वाले को, किशन को मैंने यहाँ बोला, मैंने इसको बोला काम में क्वालिटी, क्योंकि मुझे पता है कि इसके पास हुनर है, ये मुझे मालूम। तो वही दिखाएगा जो पहले वाला दिखा रहा था, तो फिर तेरी वैल्यू क्या है उसको? हर आदमी के ऊपर, हर आदमी यहाँ ये बैठे हैं सब, ये मेरी बुद्धिमानी नहीं है कि ये फालतू बैठे। एक आदमी को पास रखने से बहुत रुपया खर्च होता है, टिकट का भाड़ा, आने जाने का समय, पूरा ध्यान रखना, कितना खर्चा होता है एक आदमी के ऊपर। फिर वो आदमी निठुल्ले बैठे रहे, कुछ काम ना करें, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई है क्या? हम खुद करें और अपनों से कराएं। ये काम हमारे लिए नहीं है, ये काम प्रकृति के लिए, धर्म के लिए ईश्वर ने जिम्मेवारी दी है। जैसे हम अपने लोगों से काम लेते हैं, आपके आसपास भी ये लोग हैं, इनसे काम लीजिए, और इनसे काम लेते हैं और वो आपको काम देंगे। ये हुनर आपके पास हो। समय, स्वास्थ्य और संपत्ति, ये 3 चीजें आपका डेवलपमेंट कर, आपको महान बना देती हैं, आपको विशेष बना देती हैं। जो मैंने आपसे कहा है, ये बात कभी स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने हिंदुस्तान से बात कही। फालतू की चीजों में, फालतू के कामों अपना टाइम बर्बाद मत। दुनिया का कितना भी करोड़पति व्यक्ति हो, एक सेकंड खरीद के जो समय चला गया है, जीवन में कभी लौट कर अपने तीनों चीजों का सदुपयोग करना सीखिए। मैं आप माताओं को भी कहना चाहूंगा, अभी खूब मोबाइल चल, पहले इतना बढ़िया पापड़ बनाती थी, भूल गई, इतना अच्छा अचार बनाती थी, बाजार में कहाँ मिलेगा इतना बढ़िया अचार, इतना अच्छा स्वेटर बनाती, बाजार के 4 स्वेटर पहन लो तो ठंड नहीं जाती, और आपका एक स्वेटर ही गर्मी दे दे। आप करती, कोई करने को राजी ही नहीं, तो फिर कहते हैं हम भारी बिजी हैं। बिस्तरा और परेशान है कि 80 किलो वजन पड़ा रहता है, पूरा दिन भर पड़ा रहता है।